प्यारे बच्चों, मैं विनीत सर आपका वीआईटी पूर्वांचल परिवार में स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम लोग आज आर्टिकल के सेकेंड भाग को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने आर्टिकल को पढ़ा था, आर्टिकल जाना था कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हम लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ा था, ए एंड को, पिछली कक्षाओं में। आज हम लोग लेके चलेंगे डिफिनिट आर्टिकल की तरफ और जानने का प्रयास करेंगे कि डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है और डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है। इन सारे बिंदुओं को लेके हम लोग आज की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे, ले चलेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को आसान भाषा में और सरल भाषा में जल्दी समझ में आ जाएगा और आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। इस उम्मीद के साथ आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानेंगे आज इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। पढ़ते आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर कोई पूछ दे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या बताएंगे? आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे डेफिनिट आर्टिकल है और हमने यहाँ पे लिख दिया इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। अब इसमें हम लोग किसको पढ़ते हैं? ए और एंड को, जो कि आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया गया है, बताया गया है। अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? डिफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। और डिफिनिट आर्टिकल में किसका प्रयोग होता है? तो द का प्रयोग होता है। डिफिनिट मतलब क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। आइए और जानकारी लेते हैं आगे इसके बारे में। क्या है? इसका प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है। डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है? नाउन से पूर्व होता है। अब नाउन में आपका प्लेस आ जाएगा, थिंग आ जाएगा, कोई नाम आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है नाउन में, जो कि नाउन की परिभाषा में आपको बताया जाता है, ठीक है। तो अगर वह आता है तो उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं, जानते हैं पूर्व किया जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब उसके आगे हम लोग जानेंगे, देखेंगे क्या होता है। जो निश्चित है, ऐसा आर्टिकल जो क्या हो? निश्चित हो, विशेष है, या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है, मतलब पहले से उसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है, तो वह कौन सा आर्टिकल कहलाता है? हम लोग का डिफिनिट आर्टिकल, जिसमें द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे समझने का प्रयास करेंगे हम। और यही सारे कारण है कि द को क्या कहते हैं हम लोग? डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो द क्या होगा? किसी भी उसका प्रयोग कहाँ होगा? कोई भी नाउन आ जाए, नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जो क्या होता है? निश्चित होता है, जो विशेष होता है, यूनिक होगा, ठीक है, एकदम यूनिक चीज, और जिसका चर्चा पूर्व में की जा चुका होगा, किया जा चुका होगा, उसके पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब रूल्स की तरफ बढ़ा जाएगा। देखिए रूल्स में समझने का प्रयास करिए। देखिए रूल्स, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा, क्या बात हो रही है? कि ऐसी वस्तु की, ऐसी नाउन की बात हो रही है जो पहले से निर्धारित हो, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आई फाउंड ए बैग, मैंने क्या किया? एक बैग पाया, ठीक है। अब यहाँ पे बैग के पहले क्या हुआ? आर्टिकल ए लगा हुआ है, यह निश्चित नहीं है। मैंने क्या किया? एक बैग पाया, अभी यह निश्चित नहीं है। अब पूर्व निर्धारित, आगे हम पढ़ेंगे, द बैग कंटेन अ कॉइन, और जो बैग है वो क्या है? एक सिक्के से भरा हुआ। तो यहाँ पे जो बैग आ रहा है वह क्या? पूर्व निर्धारित, मतलब पहले एक बार बैग आ चुका है, और यह जो है वह क्या? पूर्व निर्धारित है, पहले आ चुका है, फिर आ रहा है, इसलिए इसके पहले क्या हुआ? डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे देखिए, एक क्वाइन, क्वाइन के पहले क्या हुआ? ए का प्रयोग। अब ये द क्वाइन वाज
मेड ऑफ गोल्ड, और वह जो क्वाइन है, सिक्का है, किससे बना था? सोने से बना था। किससे तैयार किया गया? हुआ सोने से तैयार किया। अब यहाँ पे भी देखिए, यह क्वाइन एक बार आया, और यहाँ जो क्वाइन आया वो चौथी बार आ रहा है, दूसरी बार आ रहा है, तो वह क्या है? पूर्व निर्धारित, मतलब एक बार आ चुका है उसी सेंटेंस में, वह दोबारा आ रहा है। ठीक है, एक बार आ चुका है, अब वह क्या हो रहा है? दोबारा आ रहा है, इसलिए उसके पहले क्या किया जा रहा है? डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए पूर्व निर्धारित हो, मतलब एक बार यहाँ भी आ चुका है, उसी तरह बैग भी एक बार पहले आ चुका है, पहले पूर्व निर्धारित है और फिर दोबारा हुआ, इसलिए उसके पहले क्या हुआ? डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब एक बार सेम वही कंडीशन इसमें भी। अब अगले एग्जांपल हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए सी ब्रॉट ए सिल्क साड़ी। अब उसने क्या किया? एक सिल्क साड़ी खरीदी, वह एक सिल्क साड़ी खरीदी। ठीक है, यहाँ पे सिल्क साड़ी, अब साड़ी आया, उससे पहले क्या हुआ? ए लगा हुआ। अब वो अगले भाग में द साड़ी इज वेरी कॉस्टली। अब देखिए यह दूसरे साड़ी की बात नहीं हो रही, उसी साड़ी की बात हो रही है जो उसने पहले सिल्क की खरीदी हुई है। तो यह साड़ी जो यहाँ पे आ रही है वो कैसी आ रही है? पूर्व निर्धारित आ रही है, मतलब एक बार उसकी चर्चा की जा चुकी है, अब वह दोबारा आया हुआ है, इसलिए इस पैर दूसरी साड़ी के पहले क्या हो रहा है? द का प्रयोग हो रहा है कि द साड़ी इज वेरी कॉस्टली, वह जो साड़ी है वो क्या है? बहुत महंगी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्लियर हो गया होगा ना कि यहाँ पे एक के पास ए लग रहा है तो एक के पास द क्यों लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पूर्व निर्धारित की बात हो रही है। ठीक है, वस्तु में क्या है? पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा गया, तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आसान भाषा में समझ में आ रहा होगा। तो फिर भी कहीं भी थोड़ा सा भी अगर कोई दिक्कत हो, डाउट हो, पॉइंट में भी डाउट हो, तो उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ आप अपना बीआईटी पूर्वांचल परिवार के साथ प्यार और दुलार बनाए रहिए। लगातार आप लोगों का सहयोग मिलता जा रहा है, जो हमें और भी ज़्यादा वर्क करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, और हमारे शिक्षकों को हमें पढ़ाने में काफ़ी आनंद मिल रहा है। तो आइए आगे देखते हैं। अब वही क्या बात है कि कंपैरेटिव डिग्री की बात करें। किसकी? कंपैरेटिव डिग्री। डिग्री कितने प्रकार की होती है? तो अगर कोई पूछ दे, डिग्री की यहाँ चर्चा बाकी आगे डिटेल में पढ़ा जाएगा, अगर कोई पूछ दे कि डिग्री कितने प्रकार की होती है, डिग्री कितने प्रकार की बताएंगे आप? 3 प्रकार की। कौन कौन सी डिग्री बताएंगे? पॉजिटिव बताएंगे, दूसरा कंपैरेटिव बताएंगे, और तीसरा कौन सा बताएंगे? सुपरलेटिव। ठीक है, इसमें बहुत डीप में नहीं है, रुक जाएंगे। खाली बताया जा रहा है कि डिग्री, अगर कोई पूछ दे कि डिग्री कितने प्रकार की होती है, डिग्री कितने प्रकार की बताएंगे? 3 प्रकार की बताएंगे। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कंपैरेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव, अब जैसे आपको अगर कह दे, अगर गुड दे दे आपको कि गुड कौन सी डिग्री है, तो गुड कौन सी डिग्री है? गुड हमारी पॉजिटिव डिग्री है। इसी की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? बेटर। और इसी की सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? बेस्ट। ठीक है, क्या हो रहा है? गुड, बेटर, बेस्ट है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, बाकी हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, द का प्रयोग हम लोग पढ़ा आगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व कोई सिलेक्शन करना व्यक्त हो। कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व क्या कोई सिलेक्शन करना व्यक्त हो या कंपैरिजन व्यक्त हो, तो किसका प्रयोग करते हैं? डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल पे आते हैं, समझते हैं। ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। अब यहाँ पे देखिए, यह कौन सी डिग्री हो गई हम लोग की? कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या है? डिफिनिट आर्टिकल द आ रहा है। लेकिन क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी क्या की नहीं की, वह मजबूत है, इसकी तुलना की जा रही है। किससे तुलना की जा रही है? उन दोनों से तुलना की जा रही है। ठीक है, उन दोनों से, मतलब ऐसा वह दोनों मजबूत तो है ही, ठीक है, वह दोनों मजबूत है, और वह जो है वह उन दोनों से भी मजबूत है। इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन की बात आ गई है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग कर लिया गया? द का प्रयोग कर लिया गया। यहाँ पे भी विशेष उनके लिए भी आ रहा है, द का प्रयोग कर लिया गया। ठीक है, आइए आगे वाले एग्जांपल में देखते हैं। दिस इज द बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स। यहाँ किसकी बात कर रहा है? नॉवेल्स की बात करेंगे। दिस इज द बेटर,
बेटर कौन सा डिग्री हो गया हम लोग का? कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पे दो उपन्यास, वह जो दो उपन्यास है वह अच्छे तो हैं, लेकिन यह जो है वह उनसे भी अच्छा है। अब यहाँ पे किसकी बात आ गई? कंपैरिजन की बात आ गई, इसलिए इसके पहले भी डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया और यहाँ भी डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया, ठीक है। इन दोनों वाक्यों, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जॉब और प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जॉब या प्रोफेशन से पूर्व द का प्रयोग किया जाएगा। किसकी बात हो रही है? जॉब एंड प्रोफेशन, ठीक है। से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी जॉब, जैसे ही लाइक द बैंकिंग प्रोफेशन, वह कौन से प्रोफेशन को पसंद करा, वो कौन से व्यवसाय को पसंद करा है? तो बैंकिंग के, ठीक है। तो जहां प्रोफेशंस की बात आएगी, विशेष क्योंकि प्रोफेशन की बात, यहाँ पे विशेषता आ गया ना, निश्चित हो गया, वो उसने निश्चित करके रखा है, उसे जानना है तो कहाँ जाना है? बैंक में ही जाना है और कहीं नहीं जाना है। यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है? निश्चितता शो किया जा रहा है, ठीक है। प्रोफेशन से पहले कि उसने निर्धारित कर लिया, उसे आर्मी में, पुलिस में, आईएएस, पीसीएस ये सब कुछ नहीं बनना है, उसे क्या बनना है? बैंकिंग क्षेत्र में जाना है, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में जाना है तो उसने पूर्व निर्धारित कर लिया है या निश्चित कर लिया है कि उसे उसी क्षेत्र में जाना है, इसलिए उसके पहले किसका प्रयोग किया जा रहा है? डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर हो गया? मतलब कोई प्रोफेशन की बात आएगी तो उससे पहले किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। क्लियर? आगे देखिए, डू यू लाइक द टीचिंग जॉब। अब यहाँ पे देखिए, डू यू लाइक, क्या आपको पसंद है? क्या पसंद है? टीचिंग जॉब, मतलब टीचिंग, पढ़ाना, पढ़ाने वाली नौकरी, शिक्षक की नौकरी क्या आपको पसंद है? तो यहाँ पे भी निश्चितता दिखा रहा है, एक विशेष क्षेत्र की बात कर रहा है, टीचिंग क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है, शैक्षणिक क्षेत्र की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है हम लोग का? यह जॉब की बात कर रहा है, इसलिए इसके पहले भी क्या होगा? डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ प्रोफेशन आ गया, जॉब हो गया, तो दोनों में से यह भी आ जाता है, तो यह भी निश्चित है कि उससे पहले किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, काफी आनंद के साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे। ध्यान इसी तरह बनाए रहिएगा लगातार, आपको एकदम जो मेरे पिछले क्लास की एएन को और यहाँ पे द को अगर आप देख लेंगे तो उम्मीद है कि आने वाली आगामी परीक्षाओं अगर आर्टिकल से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ दे तो आप एकदम गलत नहीं करेंगे, एकदम तुरंत ऑप्शन देखेंगे और टिक करके चले आएंगे। यह मेरी उम्मीद है आपसे कि अगर आप पूरा क्लास देखे होंगे, पिछली क्लास को भी और इस क्लास को भी अगर आप देखते हैं तो उम्मीद है कि आप आर्टिकल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं करेंगे। डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, बिना सोचे समझे बेझिझक इतना कॉन्फिडेंट के साथ मार के आएंगे और एग्जाम में अपना क्वेश्चन सही करके आएंगे, यह उम्मीद है हमारी। आगे देखिए, शरीर के अंगों, पार्ट्स ऑफ बॉडी के पूर्व द का प्रयोग होता है। अब किसकी बात कर रहा है? पार्ट्स ऑफ बॉडी, इनके पहले भी क्या होता है? द का प्रयोग होता है, किया जाता है। अब जैसे ही वाज वाउंडेड इन द आर्म्स, अब वह घायल, ठीक है, किसे? भुजा। यहाँ पे भुजा, आर्म्स की बात कर रहा है, आर्म्स मतलब भुजा, और भुजा हमारे शरीर का क्या है? एक अंग है, भाग है, इसलिए इसके पहले भी क्या हो रहा है? डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पे राम हिट हिम इन द हेड, अब राम ने क्या किया? उसके सिर में मारा, उसके सिर पर मारा, तो सिर पर मारा तो जो सिर है, ठीक है, जो सिर है, अब यहाँ पे है सिर, तो यह जो सिर आ रहा है यह भी क्या हमारे शरीर का ही है, बाकी सिर है, यह शरीर है में ना, शरीर के बाहर कहाँ है? कहाँ है? शरीर में ही है ना। अगर ये न रहे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, बेकार हो जाएंगे। तो इसके पहले भी मतलब अगर आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी दे रहा है तो उसके पहले भी डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है, करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी अब इसमें क्या है? धार्मिक समुदायों के नाम, पूर्वजों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, यह सब यदि आते हैं तो इनके पहले भी डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कोई पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का नाम आ जाए,
यह सब आ जाए, हिस्टोरिकल कोई प्लेस या कोई यूनिक स्थान की बात आ जाए जहां पे केवल वह एक ही रहता है, या यूनिवर्स की बात आ जाए, तो उन सब के पहले क्या होता है, द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा नदी की बात कर रहा है, द गोदावरी, द सतलज, ठीक है। अगर कोई धार्मिक समुदाय की बात कर रहा है तो द हिंदू, द मुस्लिम्स, सिख्स, तो द सिक्स। यस, अगर आपके धार्मिक आ रहे हिंदू, क्या हमारा धर्म है, उसके पहले क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल द। जहां भी धर्म की बात आएगी तो वहां उसके पहले क्या होता है, द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, समाचार पत्रों के नाम के पहले द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, अगर इस तरह के समाचार पत्र भी आते हैं तो उनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अगर कोई पार्टी आ जाए जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट, देखिए द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी, इस तरह की अगर पार्टियों का भी जिक्र हो, पार्टियों का भी नाम आए तो उसके पहले क्या करते हैं हम लोग, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ो। अब बात हो रही है किसकी, यूनिक चीजों की, जो वस्तु में क्या हो, यूनिक हो, कैसी हो, यूनिक हो, एक ही हो, उनकी तुलना न की जा सके, कोई दूसरा हो ना उनके जैसा, तो वहां पे भी क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे यूनिक है, उससे पूर्व द का प्रयोग होता है। जैसे द सन, सूर्य क्या है, यूनिक है, सूर्य का एक ही ना है, दो चार को सूर्य है, कितने एक ही है, यूनिक हुआ ना। यूनिवर्स, जो हमारा ब्रह्मांड है, वह भी क्या है, यूनिक हुआ ना, ब्रह्मांड यूनिक ही हुआ ना, एक ही ब्रह्मांड है, तो उसके पहले भी क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशंस आ रही है, कुछ कंडीशन है, जैसे हेवन हो गया, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, अब यह सब आते हैं तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हेवन, कोई कह दे आपसे कि आप स्वर्ग में जाइए, तो स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग कहाँ है, ये तो कोई देखा नहीं है, निश्चित नहीं है। स्वर्ग की बात तो होती है लेकिन स्वर्ग कहाँ है यह कोई देखा नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बताया गया डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, निश्चितता को शो करता है, जो निश्चित होता है डेफिनेट आर्टिकल है। अगर कोई कहते गो टू हेल, नरक में जाओ, तो कौन से नरक में जाओ, हम देखे ही नहीं है नरक, तो जाएंगे कहां से, क्लियर है ना, नरक है ही नहीं तो जाएंगे कहां से, तो इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। गॉड, अब भगवान, तो भगवान सब लोग अपने अपने समुदाय के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार अलग अलग भगवान को मानते, कोई फिक्स ही नहीं है कि कौन से परमानेंट वाले भगवान है, सबका क्या है, अलग अलग मत है, सब लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं, तो इसमें भी निश्चितता को शो नहीं कर सकते, निश्चितता दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं करते। अब पार्लियामेंट देखिए, देश की विशेष चीज होती है, लेकिन हर देश की पार्लियामेंट, अगर पूरे वर्ल्ड की एक पार्लियामेंट रहे, निश्चित रहे कि पूरे वर्ल्ड की एक पार्लियामेंट है, तो वहां द का प्रयोग हम लोग कर लेते, लेकिन यहाँ पार्लियामेंट हर देश की अलग अलग पार्लियामेंट होती है, रूल रेगुलेशन अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे भी निश्चितता शो नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे द सन सेट्स इन वेस्ट, सूर्य कहाँ डूबता है, पश्चिम में डूबता है, ठीक है। गो टू हेल, कहाँ जाओ, नरक में जाओ, यहाँ सम क्या है, यूनिक चीज आया है, इसलिए इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। यहाँ पे हेल आया है, क्लियर नहीं है, निश्चितता नहीं है कि नरक कहाँ है, कैसा है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं किया है, ठीक है। आइए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, धार्मिक ग्रंथों के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग। जैसे
द रामायण, ठीक है। रामायण क्या एक धार्मिक पुस्तक है, उसके पहले किसका प्रयोग किया गया है? द का प्रयोग किया। कुरान, द कुरान, कुरान क्या एक धार्मिक पुस्तक है मुस्लिम की, इसलिए उसके पहले क्या हुआ? द का प्रयोग किया। बाइबल क्रिश्चियन की धार्मिक पुस्तक है, इसलिए उसके पहले क्या किया गया? द का प्रयोग किया गया। जैसे अभी आपको कह दे द रामायण, द रामायण इज ए सेक्रेड बुक, ठीक है। जो रामायण है वो क्या एक पवित्र पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ पे रामायण को क्या बताया गया? एक पवित्र पुस्तक बताया गया, इसलिए क्या कह रहा है कि जो धार्मिक ग्रंथ आते हैं उनके पहले किसका होता है प्रयोग? डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। उसी तरह द कुरान, द बाइबल, इन सब में धार्मिक पुस्तकों में किसका प्रयोग किया गया है? डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब आगे आल तथा बोध के पश्चात प्रायः द का प्रयोग होता है। अब कहीं पे आल आ जाए या बोथ आ जाए तो उसके तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं? डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल द मेन केम, अब यहाँ पे ऑल द मेन मतलब सभी व्यक्तियों को बोला कि ऑल द मेन केम, सभी व्यक्ति क्या हुए थे? आए हुए थे, ठीक है। यहाँ पे सबकी बात कर रहा है, ऑल द मेन केम, सभी आए हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे बोथ द फ्रेंड्स वर देयर, वहां पे दोनों मित्र, वहां पे दोनों मित्र उपस्थित थे, वहां पे बोथ फ्रेंड दोनों मित्र क्या थे? उपस्थित थे। तो आपकी एक कंडीशंस और बन रही है रूल्स की, जहां पे आल आ जाए, बोथ आ जाए, तो उनके बाद तुरंत क्या करते हैं? डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगले रूल पे बढ़ते हैं। देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसी आविष्कार मतलब इन्वेंशन के नाम के पहले क्या होता है? द का प्रयोग किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब संगीत वाला कोई यंत्र आ जाए उससे पहले क्या होता है? द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? और एग्जांपल पे देखिए, सी कैन प्ले द तबला, वायलिन, ट्रम्पेट, ठीक है। कि वह क्या कर सकती है? वह तबला भी बजा सकती है, वायलिन भी, ट्रम्पेट भी, ये सारी चीजें, ट्रम्पेट वह सभी क्या कर सकती है? बजा सकती है, ठीक है। तो इसके पहले क्या हो रहा है? आपका डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। अब यहाँ पे खोज की बात हो रही है। अब खोज क्या होती है? कि निश्चित होती है, यहाँ पे निश्चितता शो करा है कि किसी कौन है जिसने टेलीफोन का और टेलीस्कोप का आविष्कार किया है। यार निश्चितता जो किसी को नहीं ना कह सकते कि इसने टेलीफोन खोजा, किसी का भी नाम ले लिए कि अरे टेलीफोन अब खोजे, हम खोजे, वो खोजे, वो खोजे, किसी का नाम नहीं। यार निश्चित है जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया है उसकी निश्चितता है ना, उस व्यक्ति का नाम है, उस वैज्ञानिक का नाम है। तो इसलिए आविष्कार, इन्वेंशन, खोज के पहले भी क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग होता है, ठीक है। अब अगले रूल की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए नेशनलिटी, किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों के पहले भी क्या होता है? द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे द इंडियन क्रिकेट टीम हैज वोन द मैच। अब द इंडियन क्रिकेट टीम, अब जो भारतीय क्रिकेट टीम है वह क्या कर चुकी है? मैच जीत चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैच से पहले उसकी विशेषता खेल पे आ गई। यहाँ पे समझ में पड़ी, यहाँ पे इंडियन आया हुआ और इसकी क्या कर रहा है? राष्ट्रीयता को शो कर रहा है कि वह कौन है, भारतीय है। उस पर जोर दे रहा है, निश्चित कर रहा है कि वह कौन है, मतलब जो मैच जीती है वो कौन सी टीम है? भारतीय टीम है जो मैच जीत चुकी है, निश्चितता को शो कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसके पहले क्या हो रहा है? डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको अब आर्टिकल में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। अगर कोई बच्चा है जिसको आर्टिकल में थोड़ा बहुत रह गया हो, नहीं समझ में आया हो, वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। उसको जरूर सॉल्यूशन बताया जाएगा कि किससे पढ़े, कैसे पढ़े, कि उसे और अच्छे से समझ में आए। और अब हम लोग का यह आर्टिकल का टॉपिक आज समाप्त हुआ। आप पिछली कक्षा
को पढ़ेंगे और इस कक्षा को पढ़ेंगे, दोनों को मिलाकर क्लास को पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि पूरे आर्टिकल आपको मिल चुके हैं, अच्छे से आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब इस पर आधारित जो MCQ होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं, आएंगे, उस पर आधारित आपको क्वेश्चन सब बना के आर्टिकल के दिए जाएंगे, बताए जाएंगे, ताकि कोई भी कंपटीशन हो जहाँ अंग्रेजी पूछ रहा हो उसमें आपको आर्टिकल में कोई कंफ्यूजन ना हो, आप 100% करके उसमें दिखाएं और अपने एग्जाम को क्रैक करें और एक भविष्य में एक अच्छे पद पे आसीन हो। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का अपना लेक्चर समाप्त करता हूं और अगले लेक्चर में हम लोग फिर एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।